ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी की कक्षा में फिर से रिवाइज करेंगे पार्ट 6 वचन। तो आपको याद होगा वचन को हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था, तो फिर से आज एक बार इसको दोहराते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे आपने संज्ञा पढ़ी थी, तो संज्ञा शब्दों का जब हम देखते हैं उसका रूप और उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है चूहा, ठीक है। तो चूहा शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो एक है, और चूहे शब्द से पता चलता है कि वो बहुत सारे हैं। ऐसे ही ताला जो हमारा संज्ञा शब्द है, उसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो एक है, और ताली से हमें पता चलता है कि वो बहुत सारे हैं। यानी हमने यहाँ पे आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगा दी है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये बहुत सारे हैं। तो अब आगे आप देखेंगे एक वचन, ये होते हैं वचन के भेद। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक वचन, यानी कि एक चीज़ पता चलती है जिससे, और बहुवचन यानी कि जिससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। बहु का मतलब होता है बहुत सारी। तो एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का एक होने का पता चले या बोध होता है। बोध क्या यानी पता मालूम होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया तितली, तो तितली शब्द से मुझे पता चल रहा है कि वो एक है। पतंग ये भी एक है, गमला ये भी एक है। तो ये सारे के सारे एक वचन हैं, ठीक है। और वचन के लिए मैं आपको अपना एक वीडियो भी सेंड करूँगी, ठीक है। आपको उसको लिंक में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना है। और अब आते हैं बहुवचन पे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है या हमें पता चलता है, उसे हम बहुवचन यानी बहुत सारे वचन कहते हैं। जैसे अब हमने शब्द दिया आपको तितलियाँ, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ हैं। पतंगे, पतंगे शब्द से भी मुझे पता चल रहा है कि आसमान में बहुत सारी पतंगे हैं। और गमले से भी मुझे पता चल रहा है कि बगीचे में बहुत सारे गमले हैं। तो ये होता है हमारे बहुवचन, जिन शब्दों से हमें उसके बहुत सारे संख्या में होने का पता चलता है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि ये चार्ट आपको याद करने हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि इसी चार्ट के आधार पर हम आपको आगे की एक्सरसाइज कराएंगे। तो फिर से बताती हूँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, इसमें हम बड़ी की मात्रा को छोटा कर देते हैं जब हम बहुवचन बनाते हैं। साथ में या लगा के अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। सेम इसी तरीके से तितली, तितलियाँ, ठीक है। और ये मगर ये माला है, इसमें या नहीं लगेगा, इसमें एक ए से एड़ी लगा के चंद्रबिंदु लगेगा। माला, मालाएं, लता, लताएं, सब में ए लगेगा। छात्रा, छात्राएं, सेना, सेनाएं। अब ये कुछ हमारे जो, जैसे ये देखिए शाखा, शाखाएं, ठीक है। शाखियाँ नहीं बनेगा इसका, क्योंकि हमारा जो बहुवचन बनाने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। हम कभी या लगा के बनाते हैं, कभी ए लगा के बनाते हैं, और कभी एक ही मात्रा। ये देखिए, लड़का, लड़के, तोता, तोते। अब यहाँ पे केवल हमने, यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, केवल पहले से जो या लगा हुआ है उस पर केवल अनुनासिक लगाकर ही हमने उसे बहुवचन बना दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अनुनासिक कितना महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल इसको लगाने से ही हमारा बहुवचन बन जाता है। ये देखिए, कविता, कविताएं, ये भी इसी की ग्रुप का है। कीड़ा, कीड़े, ये इस वाले ग्रुप का है, एक ही मात्रा लगा के, जिसमें हम आ की मात्रा को हटाकर एक ही मात्रा लगा देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। दरवाज़ा, दरवाजे, इसमें भी हमने इस आ की मात्रा को हटाया और ए लगा दिया। अब ये देखिए, यहाँ पर ए तो लगा है इसकी तरीके से, लेकिन साथ में अनुस्वार का भी प्रयोग हुआ है। रात, रातें, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रातें हो जाएगा, रातें, रातें। पुस्तक, पुस्तकें, इसमें साथ में अनुस्वार भी लगेगा। बात, बातें, इसमें नहीं लगेगा। पंखा, पंखे, ताला, ताले, ये सब दोनों इसी ग्रुप के हैं। जूता, जूते, बेटा, बेटे, छाता, छाते। अब ये सेना, सेनाएं, ये भी इसी ग्रुप का है। जब हम आपको इसका कार्य कॉपी में कराएंगे तो हम आपको ये दोनों सब ग्रुप वाइज कराएंगे, इनके एक जैसे समूह के बहुवचन शब्दों को एक साथ लिखवाएंगे।
शिक्षिका शिक्षिकाएं, नारी नारियाँ, ये चिड़िया से यहाँ से आएगा, ठीक है, चिड़िया और चूहिया में। मक्खी मक्खियाँ, ये इस ग्रुप का है जब हमने इया लगाया था, ये देखिए तितलियाँ। और जाति जातियाँ, ठीक है, ये भी उसी ग्रुप का है। तो ये तो था आपके वचन। अब आपको करनी है इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए पेज नंबर 31 आपको करना है। पहला प्रश्न है आपका, वचन किसे कहते हैं? यानी जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, फिर से याद रखेंगे, आप पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। या जो मैंने आपको परिभाषा बताई आप वो भी लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से या संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। अब वचन की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण भी देना है। लिखिए, तो वचन क्या? जिन संज्ञा शब्दों से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली और कली। ठीक है, अब है बहुवचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उसके अधिक होने का पता चले, संख्या में अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जो ऊपर एग्जाम्पल देंगे उसी का बहुवचन बनाना है, जो आप ऊपर देंगे, जैसे तितलियाँ, कलियाँ। ठीक है, आप 2 तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे बिल्ली या पंखा। तो अब जब उसका एग्जाम्पल यहाँ बहुवचन बनाएंगे तो बिल्लियाँ और पंखे। ठीक है, जो ऊपर एग्जाम्पल देंगे आप एक वचन का, वही आपको यहाँ पे बहुवचन में देना है। तो आप एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अब आएंगे प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो इनको आपको वचन बदलना है। बात, बातें, पंखा, पंखे, दवाई, दवाइयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, कविता। अब इनका वचन बदलने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस यहाँ पर बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन बनाना है, और अगर एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पे तो सारे एक वचन थे तो उसका बहुवचन आप लिखेंगे, और यहाँ पर है आपके बहुवचन। जैसे कविताएं तो बनेगा एक वचन कविता, गायें यानी गाय, कौए तो कौआ, आएगा, आ की मात आ अपने आप में खुद आएगा यहाँ पे, कौ आ से आम। प्यालियाँ, प्याली, बड़ी की मात्रा हो जाएगी जब प्यालियाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये है आपका, जो शब्द एक वचन है उसके सामने एक लिखेंगे, जो बहुवचन है उसके सामने बहु लिखेंगे। तो लगाइए, अध्यापक क्या है हमारा? अध्यापक एक। ठीक है, रुपये बहु, घड़ा एक। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब आइए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मक्खियाँ, कमरा। अगर आपको बहुवचन दिया है तो आप जो वाक्य बनाएंगे वो बहुवचन का ही होगा, मक्खी नहीं बनाएंगे फिर आप। जैसे कि खाने पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। कमरा, मेरा कमरा बहुत सुंदर है। ये क्या है? कलाएं। नेहा बहुत सारी कलाएं, या मैंने बहुत सारी कलाएं बना रखी हैं। कलाएं मीन्स ड्राइंग, आर्ट वर्क। ठीक है, या पुस्तकें, हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। अब आइए पेज नंबर 32 पर। प्रश्न है आपका 5। वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। वचन बदलना है आपको। गाय मीठा दूध देती है, तो अब गाय को चेंज कर देंगे, गायें मीठा दूध देती हैं। यहाँ पे भी अनुस्वार लगेगा हैं पर जब आप चेंज करेंगे, क्योंकि बहुवचन हो जाएगा ना यहाँ पे। बिल्ली घूम रही है, बिल्लियाँ घूम रही हैं, इसको भी चेंज करना है। चेंज मीन्स इसमें अनुस्वार लगेगा। लड़के खाना खा रहे हैं, अब इसको चेंज कर दो एक वचन में, लड़का खाना खा रहा है, और ये इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा अनुस्वार को। अब यह बच्चा रो रहा है, इसको चेंज कर दो, बच्चे रो रहे हैं, फिर यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा, और ये चेंज करके आपको यहाँ पर लिखना है। फाइन। और अब ये है आपका एक्टिविटी, आपको बताना है कि एक वचन है, बहुवचन ये है, एक ही तो गाय है, तो यहाँ पर एक वचन लिख दीजिए। एक वचन, एक ही लड्डू है, एक वचन, बहुत सारी तितलियाँ हैं, बहुवचन। ये देखिए
पता लगाइए और एक वचन बहुवचन यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये तो था आपका आज का कार्य। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पाठ 6 है आपका ये वचन, और ये आपको पेज नंबर 31 और 32 कंप्लीट करना है, और साथ में ये चार्ट आपको लर्न करना है, और इसके साथ एक वीडियो हम आपको सेंड करेंगे, उसे आपको लिंक में जाकर देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आज का कार्य वचन। मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको वचन समझ में आ गया होगा। सो बी रेडी, गुड लक, टिल देन बाय।